हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। जब भी हम किसी समूह में बैठकर पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है उन घटनाओं में खुद को या अपने बाप दादाओं को ज़बरदस्ती घुसाने की। समझो कि हम 5 लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा पाखंडवादी भ्रम फैलाने वाला भी होता है जो कहता है, अरे हाँ, बात तो सही है, पर इतना महान कार्य उसके बस की बात नहीं थी। उसमें तो मेरे नानी के फूफा थे जो उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहते थे, इसीलिए वो वैसा हो पाया है। मतलब इतिहास में जहाँ कहीं हमारे महापुरुषों की चर्चा हो रही हो कि वो कितने महान थे, तो कोई भ्रमबाज पाखंडवादी वहाँ घुसकर उस इतिहास को विकृत करके अपने बाप दादाओं को वहाँ फिट करने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। हालांकि उसके बाप दादा वहाँ रहे हो या ना रहे हो, वो उस घटना में उनको घुसा कर ही मानते हैं और फिर प्रचारित करते हैं कि हमारे बाप दादाओं का सहयोग और दिमाग था, नहीं तो ये सब होना नामुमकिन ही था। तो आज हम ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना के काल्पनिक पात्र के बारे में बात करेंगे जिनका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन आज के भ्रम भाट लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भ्रमशील समुदाय को चंद्रगुप्त मौर्य की शौर्य गाथा वाली सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार आने के बाद प्राप्त होती है। यही वजह है कि अंग्रेज के पूर्व काल में भ्रमिकों द्वारा गढ़ी गई किसी भी कहानी में चाणक्य की कोई गाथा वाली कहानी नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मौर्य शासन की जानकारी बताई गई तो पाखंडवादियों में खलबली मच गई कि बगैर हमारे सहयोग से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा शासक कैसे बन गया। अगर बन भी गया तो यह अच्छी बात नहीं है। उस जानकारी को अब विकृत करना ही होगा। साथ ही उस प्रामाणिक वीरता का सारा श्रेय अपने ही बाप दादाओं को जाना चाहिए, फिर चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो। बस इसके बाद भ्रमशील समुदाय द्वारा मौर्य काल के महान संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नीति निर्धारण हेतु भ्रमशील समुदाय का एक काल्पनिक पात्र चाणक्य को प्रबंधक के रूप में उदय कराया जाता है। भ्रम फैलाने से भ्रमशील समुदाय को एक साथ 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि 8वीं-9वीं सदी के बाद जन्म लेने वाला भ्रमिक समुदाय के जाति वर्ण का सगा संबंधी पूर्व की सम्यक संस्कृति में जाकर प्रत्यारोपित हो जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि सम्यक संस्कृति में मौर्य वंश के जैसे अन्य बलशाली सम्राटों के पल्लू में छुपकर यह समुदाय अपनी झूठी गुणवत्ता को दिखा देता है। जालसाजों ने अपनी फेंकने वाली आदत की वजह से चाणक्य का इतना बखान कर दिया कि आज वही उसके गले का फंदा बन गया है। जैसे चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति और चाणक्य अर्थशास्त्र की जानकारी को काफ़ी प्रमुखता से जग जाहिर करना। अब इस बात की जानकारी तो सभी को है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या उस समय के रहे अन्य सम्राटों या सभी विद्वानों वाली लिखी जानकारी खुदाई से मिली है। साथ ही उस खुदाई में जो भी लिखित प्रमाण मिला है वह सारा लिखा हुआ शिलालेख है। इस बात से आप सब लोग सहमत तो है ही कि मौर्य काल का सारा लिखित अभिलेख शिलाओं पर ही मिला है। फिर काल्पनिक चाणक्य का लिखित ज्ञान शिलापट्ट पर कब और कहाँ से मिला है? क्या है किसी के पास इस जानकारी का प्रमाण? और इसमें प्रमाण किताबों का तो मत ही देना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मौर्य काल में कागज की खोज ही नहीं हुई थी, इसलिए मौर्यों की सारी बातें पत्थरों पर ही लिखी है, जिसे शिलालेख कहते हैं। आज तक मौर्य वंश के कार्यकाल के जितने भी लिखित शिलालेख मिले हैं उन शिलालेखों में किसी भी चाणक्य की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती। अगर उन शिलालेखों में चाणक्य की कुछ चर्चा नहीं हुई है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारोपित किया गया है। अगर अंग्रेजी सरकार से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब मौर्य वंश की महानता बताई गई तो अंग्रेजी काल में भ्रमिक समुदाय को अपने गपोड़ ज्ञान पर शर्म महसूस होने लगी होगी। उस कुंठा से बचने का एक ही उपाय था कि एक नई भ्रमपूर्ण कहानी के पुलिंदे को जन्म देना, जिससे मौर्य काल का सारा श्रेय उनके अपने सिर पर आ जाए। ऐसे भ्रमिक समुदाय के अंदर यह गुण जन्मजात देखने को मिलता है। भ्रमिक समुदाय को जब किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है जो कि काल्पनिक होता है। उस लेखक का वास्तविक जीवन से कोई दूर दूर का संबंध तो होता ही नहीं। फिर उसी अज्ञात और काल्पनिक लेखक की पुस्तक को रेफरेंस मानकर और पुस्तकें अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है। अब इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर भ्रमिक समुदाय के सत्ताधारी तगमा से सुशोभित की किसी लेखक का पुस्तक या दैनिक अखबार में संपादकीय लेखन होगा और बस काल्पनिकता की सच्चाई में स्थापना होनी शुरू हो जाएगी, समझो। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित है। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।